और यही था इंस्पिरेशन अवतार मूवी का, यही पहाड़ है एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं हालेलुया। पहले वो ये है आपका बाई लॉन्ग एलिवेटर, ये देख रहे हो ऊपर, ये सामने दिख रहा है, पूरा ऊपर टॉप तक जाता है। क्या जबरदस्त व्यू है, बहुत स्पीड में चल रही है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बड़े हो, आप भी अच्छे होंगे भाई। आज हमारा डे 2 हो गया ऑफिशियली जांगजिया जे के अंदर वीडियो के ऊपर। वैसे डे 5 है हमारा, क्योंकि हमने 2-3 दिन ना पोस्टपोन कर दिया सारे टूर, क्योंकि लास्ट आपको जो वीडियो दिखाई थी तियानमेन माउंटेन की, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और अगले 3 दिन तक बारिश थी। तो आज फिलहाल हम आ गए हैं जांगजिया जे नेशनल पार्क के अंदर। पीछे है एंट्री हमारी और हमारा गाइड अभी टिकट लेने के लिए गया हुआ है। तो ये जो थी ना जगह, एक्चुअल में ये है वो जगह जहाँ से वो अवतार मूवी जो थी वो इंस्पायर हुई थी इन पहाड़ों से। तो काफ़ी लंबा दिन होने वाला आज भी ना। हर वीडियो में बोल रहा हूँ पासपोर्ट का ध्यान रखना, पासपोर्ट आपको चाहिए ही चाहिए भाई, बिना पासपोर्ट के होगा नहीं। और ये ट्रेडिशनल अपना चाइनीज़ जो घर होते हैं, ये चोंच निकली हुई ट्रेडिशनल जो घर होते हैं लकड़ी के होते हैं, ये पूरा सीमेंट और सीटों का बना हुआ है। ये देखने वाले हैं भाई, ठीक है। ये जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पासपोर्ट स्कैन करेंगे, फेस स्कैन होगा और बाहर आपको बसेस दिख रही हैं, उन बसेस में लोड हो गया, हम फिर मेन एरिया में जाएंगे अंदर जो नेशनल पार्क है। वैसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ अलाउड नहीं होंगी। तो पासपोर्ट निकाल लेते हैं भाई। पासपोर्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ आपको हमेशा रखना ही पड़ेगा बैग में। तो ऐसे लगाएंगे और देखो मैच हो गई है। एक फ़ोटो इसने मेरी ली है और एक फ़ोटो जो पासपोर्ट पे थी वो, दोनों मैच हुई तो गेट खुला है। VIP चैनल से जा रहे हैं भाई, ठीक है। जो टूर हमने लिया था ना, हमने लिया था 350 पाउंड समथिंग का, अब उन्होंने महंगा कर दिया है, 650 पाउंड का कर दिया है, लेकिन एक दिन बढ़ा भी दिया है। भाई यहाँ उतारा है इसने ना, एग्जैक्ट 15 मिनट की राइड थी, काफ़ी घुमावदार पहाड़ों में से। और अब हम आए 10 माइल गैलरी के ऊपर कुछ ना। तो भाई यहाँ से भी जाने के 2 तरीके हैं, एक तो ऑन फुट इधर से और एक ट्रेन लेके। तो भाई पैर की तुड़वाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। तो ट्रेन की टिकट 77 युआन है। मैं भाई पैदल ही चल, तो बोला ओके पुशी। मैं क्या कह रहा है भाई? तो पैदल चलने को बोलते पुशी। और यहाँ से स्टार्ट है अपना, 50 मिनट लगने वाले हैं भाई। तो भाई जो इसकी जांगजिया जे की नेशनल पार्क की टिकट है ना, वो 3 दिन तक वैलिड रहती है और हमको पड़ी है 227 युआन की। और QR कोड होता है एक सिर्फ, जो एक बार कोई ख़रीद लेता है आपके नाम पे, तो आपके नाम पे रहता है 3 दिन तक। दोबारा अगर आप आओगे, अपना पासपोर्ट स्कैन करो, ऑटोमेटिकली आपको एंट्री मिल जाएगी। काफ़ी एडवांस सिस्टम है भाई। और इसको बोलते हैं 10 माइल, क्योंकि 5 माइल जाना है, 5 माइल आना है, यानी ऑलमोस्ट शायद 1.2 होता है मेरे ख्याल से 1 माइल में, यानी 1.5 होता है, पता नहीं। 6-7 किलोमीटर जाना है, 6-7 किलोमीटर वापस आना है। और जो ट्रेन्स दिख रही हैं आपको, ये जो आपको कोई कुत्ता दिख रहा है, कोई बिल्ली दिख रही है, ये मेरे इसने गाइड ने बताया कि चाइनीज़ ज़ोडिएक जो साइंस होते हैं ना, उसकी थीम पे ट्रेन्स बनी हुई हैं। हमारे आगे है 3 सिस्टर्स पीक, इसमें 3 बहनें दिखा रखी हैं। और जैसे कि वो बताया था मैंने, कल्चर सेम ही है, लोग सेम ही है, इंडिया में भी होता है। कोई भी पत्थर दिख जाए गोल, उसको शिवलिंग बोल देते हैं। कुछ भी थोड़ी इसमें सूंड दिख जाए किसी की, तो उसको गणेश जी बना देते हैं। ऐसे यहाँ पर है भाई। हालांकि इन्होंने भगवान नहीं बनाया, इन्होंने 3 बहनें बना दी है। सबसे छोटी वाली के पेट में बच्चा है, बीच वाली के कमर में बच्चा है और सबसे बड़ी वाली के हाथ में बच्चा है। देखो भाई यहाँ पर लैंग्वेजेस ना, एक तरफ आपकी चाइनीज़ है, इंग्लिश है, इवन रशियन भी है। तो ये चीज़ मैंने सिर्फ हिंदी लैंग्वेज ना एक जगह देखी थी, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जब पहाड़ पे गए थे, वो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि ऐसा ना करो, ये मत करो। तो मतलब ऐसे बोलते चढ़ाई है बहुत इंडिया की, विश्वगुरु है, ये है। ये देख लो भाई, कहीं भी अपनी किसी कंट्री से कोई कोलैबोरेशन नहीं है कि जहाँ हमारा कल्चर प्रमोट हो रहा है और लैंग्वेज प्रमोट हो रही हो। ये बस मीडिया में है, जो आप लोगों को लगता है कि बहुत तगड़ा पासपोर्ट है, बहुत तगड़ी वैल्यू है, बाहर निकलो पता लगेगा कि क्या वैल्यू है एक्चुअल में इंडिया की। भाई बड़ा हिम्मत चाहिए इनको फ़ोटो खींचने में। ये लड़की फ़ोटो खींच रही है अपने हस्बैंड की, पीछे लोग खड़े हुए थे, सबको एक्सक्यूज़ में करके इसने हटा दिया कि अकेले इसकी खींचूंगी मैं। तो है तो सही भाई, इनके अंदर हिम्मत है फ़ोटो खिंचाने की। दूसरी चीज़, ये ना मंकी गार्डन है, इस तरफ ये लकड़ी के काव करके इन्होंने कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। उस तरफ पूरी मार्केट लगी हुई थी खाने पीने की, ऑफ कोर्स ओवर प्राइस होगी मार्केट। यहाँ पर भी लगी हुई है, मसाले वसाले और ये सब चीज़ होगी। काफ़ी सुंदर सुंदर बनाया हुआ भाई, कार्व करके ना, लकड़ी है देखो।
लाफिंग बुद्धा। ये मछली भी होती है कुछ ना, इससे भी रखते हैं, पर इंडिया में भी रखना शुरू कर दिया लोगों ने। पैसा आता है क्या आता है पता नहीं। कछुए से भी कुछ होता है, मतलब अंधविश्वास तो इतने हैं जितने मर्जी मान लो। ये देखो बंदर दिख रहे हैं भाई, इनमें फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हमारे बचपन में छत पे डेली बंदर आते थे। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है, मतलब अगर बारिश में शायद और भर जाता हो। वो भाई साहब इतने मोटे मोटे बंदर हैं। ये मरवाएगा भाई, तो वहाँ को तो उसने मूंगफलियाँ फिकवाई हैं उस तरफ ताकि सर पे बंदर आए और फोटो खिंचा सके। भाई अलग ही क्रेज है चीनों में फ़ोटो का, तो यार मानना पड़ेगा। ये फिंगर पेंटिंग कर रहा है भाई, ये देखो इसी जो ऊपर दिख रही है ना वो 3 सिस्टर्स, इसकी क्या सही कर रहा है यार। 10 माइल वाली वॉक पे वापस जाने का टाइम हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टॉप होने वाला है बाई लॉन्ग एलिवेटर करके है, वो एक क्लिफ है और क्लिफ के साइड में एलिवेटर लगाया हुआ है, तो आपको चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एलिवेटर पकड़ो चले जाओगे आप। तो चाइना के अंदर ना भाई मतलब जो नेचर है वो भी इतनी एक्सेसिबल है, आपको हाइक हुई करने की ज़रूरत नहीं है, चलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम चल के आए, ट्रेन भी ले सकते थे, वहाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर एलिवेटर ले लो। अब तियानमिन गए थे हम, वहाँ सीधा हमने एस्केलेटर ले लिए। तो काफ़ी अलग लेवल की यहाँ मतलब लोगों ने ना, मतलब चाइना के अंदर टूरिज़्म को इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब कमर्शियल किया हुआ है, क्योंकि इनलैंड टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। चीनी अपने आप ही अंदर आते हैं अपने घूमने के लिए ना, तो इसे बनाया हुआ एक्सेसिबल बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए भी। और जो चीज़ देखने वाली वो ये है, जो ट्रेन है ना भाई, मेरे को चीज़ समझ नहीं आई, इस पर ना कुछ भी वो नहीं है ट्रैक्शन, देख रहे हो आप, सिर्फ लोहे के वो हैं, 2 रबड़ के टायर चलते हैं उस ट्रेन के, और ये इतना एलिवेटेड है, और ऑफ कोर्स नीचे जाएंगे डाउन हिल भी है। तो कंट्रोल कैसे करता है मेरे को समझना, ट्रैक्शन कैसे मिलता है इसको। तो अगर भाई इंजीनियर भाई देख रहा हो तो बताना। ये लाइव लिखा हुआ है, लाइव रेल है, ये करंट होगा इस लोहे के अंदर, लेकिन ट्रैक्शन कैसे मिलता है। अगर मान लो बारिश आ गई है तो कैसे चलेगी ट्रेन, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। देखो ट्रेन आई गई है बोलते बोलते, रबड़ के टायर्स हैं, इतनी कैसे ट्रैक्शन मिल रहा है इसको। अच्छा ये वापस ही आ गए हम, जहाँ से बस पकड़ी थी ना हमने, उस पॉइंट पे वापस आ गए। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ ही 2 चीज़ों के लिए था, एक तो वो 3 सिस्टर्स और एक और था कुछ ओल्ड मैन कलेक्टिंग अर्ब्स करके कुछ लिखा हुआ था। मतलब ये सिर्फ 2-3 पीक्स थी यार। तो भाई लोगों ये है आपका बाई लॉन्ग एलिवेटर, ये देख रहे हो ऊपर, ये सामने दिख रहा है, ये देखो ये है एलिवेटर आपका, पूरा ऊपर टॉप तक जाता है और 300-350 मीटर्स की हाइट है, 88 सेकंड्स लगाता है ये। और एलिवेटर में भी 2 लेवल हैं, 2 फ्लोर हैं, उसके अंदर भी ऊपर बंदे आएंगे और उसके ऊपर बंदे आएंगे। अलग ही लेवल का आर्किटेक्चर है भाई यहाँ चाइना में यार, जो चीज़ आप सोच नहीं सकते वो लोग ये बना के बैठ चुके हैं। जो चीज़ हमारे यहाँ बनने वाली है ना अभी, वो इनके यहाँ ख़राब होने वाली है वो वाला सीन है। तो भाई इस तरीके से टिकट्स की इनके प्राइस हैं। केबल वे, यांगजी केबल वे बाई लॉन्ग एलिवेटर की देखो फुल प्राइस टिकट है 65 की, डिस्काउंटेड टिकट 33 की, तो हमारा है ही, तो आपको 65 की पड़ेगी आना जाना। और 3 केबल वेज वगैरह भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मतलब पूरा मिला के देखो ना, ये पूरे किसका पास आपको 518 का पड़ेगा। चीज़ें तो काफ़ी सारी करनी है। केव्स जैसे ये वाली केव्स हैं, देख रहे हो ये वाली केव्स। टोटल हमारे टूर में ना 250 की 2 टिकट ले चुके हैं हम, एक तियानमिन की और एक ये वाली। अच्छा भाई साहब 2 टिकट ले चुके तियानमिन की, और इसकी 250 की 500 हो गई है, 65 की ये, तो ठीक है, मतलब कि हमारे को सही पड़ा है टूर ना। और ये देखो यार यहाँ से ये भी होता है बाई लॉन्ग से ना, बंजी जंपिंग भी हो रही है भाई यार। करेगा इसकी देख पहले इसकी फट गई, करते हैं ना हैं, तुम्हारा भाई करेगा भाई। अभी ये टिकट पूछते हो कहाँ से मिलेगी इसकी, तो भाई अभी टिकटें आ गई हैं, बैंड बन जाएगा, राखी बन रही है भाई से। टेप सी होती है लगाने वाली, इनको मतलब प्लास्टिक सा कुछ टिच सा लगा, अच्छा टच बटन वाला इसका वो है, अच्छा है भाई। ओके टिकट इसी के पास है, तो चलो भाई पानी की बोतल भी मिल गई है, ठीक है। पर बंजी मैंने पूछा कह रहा 26 तारीख से स्टार्ट होगी इस महीने के, तो यार और भी बहुत चीज़ें हैं यहाँ करने की, करेंगे भाई। ये भाई इस एलिवेटर में ले आया, तो बाई लॉन्ग है, बाई लॉन्ग, अच्छा बुशी नहीं है वो, मैंने कुछ और सर्च कर लिया। भाई साहब नज़ारा देखो, क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे ही पासपोर्ट है। अच्छा हमारे भाई का फेस हो गया डिटेक्ट सनग्लास उतारने के बाद। आ जाओ भाई, और पासपोर्ट लेना ऐसा एक बैग ज़रूर रखना भाई लोगों, ये बारिश आती है ना भाई। 3 एलिवेटर है, 1 2
3 और ये मीटर दिखाता है इसका ना। अच्छा चलो 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 चलो, ये 0 पे आ गई अब ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबसे आगे। पटले गाड़ी की तो सही सीट दिलवाई से मेरे को कि यहाँ क्या लगे। क्यूटी गाइड है हमारा बुक की, देख लो भाई। कुछ दिख तो रहा नहीं है भाई। अभी थोड़ी देर बोला 150 फ्लोर पत्थर के अंदर ही है। उसके 150 फ्लोर पहाड़ के अंदर है, बाकी 150 फ्लोर ऊपर है। 150 फ्लोर 26 फ्लोर आगे क्या जबरदस्त व्यू है, बहुत स्पीड में चल रही है। काफी ऊपर आ गई, काफी स्पीड में आ गई भाई। और ये बसें नीचे खड़ी देखो। खेल खत्म, पैसा हजम। धुंध भी जम गई मेरे चश्मे पे। भैया अंधे हो क्या? हाँ, कहाँ जाना है? ये तो कहता है कि 2 फ्लोर है इसमें, कि 2 फ्लोर है। हाँ, दिख तो रहे थे लिफ्ट में 2 फ्लोर है। दिख तो रहे थे शायद चढ़े। चलो भाई लेकिन बाहर निकलते हैं। अलग ही हवा फ्रेश हो गई ऊपर आगे, ठंडी ठंडी मजे आ गए भाई। चिल्ड हवा है भाई। कुछ जो इसकी वो लग रही है ना देखने में मेरे को, जो सिडनी में आपका वो नहीं है ब्लू माउंटेन्स, वैसा सा लग रहा है। उस पर यूकेलिप्टस है उसके ऊपर भी। इससे पूछना पड़ेगा इस पर कि किस चीज़ के पेड़ लगे हैं। ये देखो भाई, लिफ्ट के 2 फ्लोर आपको बता रहा था मैं। हम नीचे वाले फ्लोर पे थे, ये ऊपर वाला फ्लोर है। देखो ये 2 फ्लोर है, लिफ्ट खड़ी हुई है। 1 फ्लोर इसका ये है, एक नीचे है। आपको बाहर से दिखाई था मैंने कि बहुत लंबी सी लिफ्ट है वो। तो ऐसे 2 फ्लोर है इसके, एक नीचे वाला फ्लोर। इससे बोल रहा हूँ कि बहुत एक्सेसिबल है हर एज ग्रुप के लिए। पीछे आपको मैं दिख रहे होंगे थोड़े एल्डरली पीपल हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। बीच में बैठने की जगह भी दी हुई है, प्रॉपर बेंच लगे हुए हैं। और सब साफ़ भी बहुत है यार। देखो कोई कचरा नहीं फेंक रहा, कोई कूड़ा नहीं है, बहुत साफ़ है। हालांकि लोग सफाई वाले भी घूम रहे हैं, साथ के साथ ले लेते हैं, वो जो पड़ा होता है। देखो बैठने के लिए रखे हैं, ये डस्टबिन लगाए हुए हैं। साफ़ सफाई देखो एक बार यार। सामने बस आ गई। हाँ यार, ये कौन सा? ये तो वही चिंगचोंग वाला काम हो गया। ग्राउंड फ्लोर ही समझिए ना, ग्राउंड फ्लोर कहाँ पर है? इतनी ऊपर चढ़ के आए हम 350 मीटर। बस एक चीज़ जो मेरे को सही नहीं लगी ना अब तक पूरे चाइना में ही, मैं बहुत प्रेज़ कर रहा हूँ चाइना को, एक चीज़ जो सही लगी वो इनके स्मोकिंग हैबिट्स भाई। जैसे यहाँ बंदा बैठा हुआ है, अब बेंच लगे हुए हैं, अब यहाँ बैठ के वेट कर रहे हो, रेस्ट कर सकते हो। और यहीं पे सुट्टा चालू कर दिया है इसने ना, पता नहीं अलाउड है या नहीं है। से वहाँ पे भी देखो, वहाँ पे भी सुट्टे चल रहे हैं इनके। तो सिगरेट वाली ना बहुत गंदी आदत लगी मेरे को इन लोगों की। और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं लोग ना। और यंगस्टर, इवन जो मेरा गाइड है वो 23 साल का है, फेंगुआ में गाइड था, वो 22 साल का था। उसने बोला कि तू कितने सिगरेट पीता है? बोला हाँ, लेकिन सोसाइटी में, उसने ट्रांसफर करके बोला कि सोसाइटी में बहुत प्रेशर और चैलेंजेस हैं, इसलिए पीनी पड़ती है। 22 साल का लौंडा है भाई, क्या प्रेशर आ गया सोसाइटी का तेरे को ऐसा यार। नहीं ठीक है, हर किसी इंसान को ना अपने एडिक्शन को सपोर्ट करने के लिए ना कुछ एक देनी पड़ती है जवाब, कुछ ना कुछ एक रीज़न बनाना पड़ता है। तो लोग बना लेते हैं कि कोई प्रेशर का, कोई किसी चीज़ का। एडिक्शन तो एडिक्शन ही है भाई। अपना एक और सीनिक स्पॉट पे लेके जा रहा है ये, बस में बैठ के जाना पड़ेगा। अभी हम आए हैं बायलोंग से थोड़ा चले 5-10 मिनट, उसके बाद अब इस जगह पर आ गए। यहाँ से बस पकड़ के जाएंगे एक सीनिक स्पॉट पे। आगे यहाँ पे सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी। नंबर 1 ब्रिज इन द वर्ल्ड, पार्किंग लॉट, पता नहीं कौन सा ब्रिज नंबर 1 वर्ल्ड का है। ये बायलोंग इस तरफ है, 3 किलोमीटर हम चल के आए हैं। माउंटेन केबल वे भी है यहाँ पर, टॉयलेट सब कुछ यहाँ पर। और दूसरा खाने का सामान मिल रहा है इसमें, नान भी मिल रही है, फ्राइड नान है। तो पक्का मीठी नान होगी, पक्का मीठी होगी, देखिए फ्राइड होकर मिल रही है। ऐसे इस तरफ ये भी है। ये टर्किश फूड लग रहा है देखने में तो यार। क्योंकि बताऊँ ना, जो एक जिनजियांग करके एक प्रोविंस है वेस्ट के अंदर, वहाँ पर है वो मुस्लिम, जो आपने देखा होगा यूगर मुस्लिम नहीं बोलते, जिनको मार रहे हैं चाइनीज़ लोग। मीडिया में जो आपने देखा है वो जिनजियांग में है। तो उनका खाना भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही है कि चाइनीज़ लोगों से अलग है। हालांकि नूडल्स वगैरह खाते हैं, लेकिन वो ब्रेड भी खाते हैं। चीने ब्रेड इतनी नहीं खाते। भाई पालकी भी चल रही है यहाँ पर, जो वैष्णो देवी में पालकी नहीं चलती है कि इस पर बैठ जाओ आपको लेके जाएंगे। देखो क्या सही पालकी सी है।
अब यहाँ से थोड़ी वॉक है, चलते हैं। लेकिन बंदर यहाँ पर भी है, देखो यार, हर जगह बंदर है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश हवा लग रही है कि बारिश हुई है 2 दिन से। हैरत अंगेज़ नज़ारा होने वाला है, दिखाएंगे आपको भी। लोग डंडे लेके क्यों चल रहे हैं, जैसे कहाँ माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं? बंदर के लिए। अच्छा, बंदर के लिए डंडा मिल रहा है क्या? जब हमने स्टार्ट की थी ना एक, वहाँ पे वो दूसरे वाले भी थे बूढ़ों के लिए। तो बंदर को डंडा दिखाओगे, बंदर तो काट ही लेगा ना। ये देखो व्यू पॉइंट भाई, मतलब ज़बरदस्त। कुछ ना हल्की हल्की हेज़ दिख रही है अभी ना, जैसे कैसे समझाऊँ, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा एकदम। कुछ हेज़ है इसके अंदर ना। हालेलुया। यस। अच्छा, तो ये है भाई हालेलुया माउंटेन्स। तो हमें डेविड साहब थे, उन्होंने यहाँ से इंस्पिरेशन ली थी। यहाँ से वो सिर्फ फ़ोटो खींच के लेके गया था, उसने शूट नहीं करी मूवी यहाँ पे, सिर्फ फ़ोटोज़ ली इनकी और इसके सिमिलर सा सेट बनाया और CGI जो ग्राफिक्स होते हैं वो किए। बस इंस्पिरेशन यहाँ से थी। अब इसमें बीच में आप बादल को तैरा दो एकदम से ना, तो लगेगा जैसे पानी से निकल के आ रही हैं। आज बादल है नहीं। ये तो हम वीकडे पे आ गए भाई, तो ये हाल है। अगर वीकेंड पे आए होते तो मेरे ख्याल से यहाँ तो लाइन लग जानी थी। एक पहले वहाँ पर खड़े थे, वहाँ से हम यहाँ आ गए और अब जो नेक्स्ट जगह जा रहे हैं वहाँ 40 मिनट्स की वॉक है। और वहाँ पर इसी हमारे पैकेज में इंक्लूड है एरियल फोटोग्राफी। तो ड्रोन से भी कुछ शॉट वगैरह लेंगे, क्या लेंगे पता नहीं, फ्री था वो, स्टोर के अंदर ही है वो। यहाँ बल्कि बेटर लग रहा है उस व्यू पॉइंट से, वहाँ भीड़ ज़्यादा थी। यहाँ से भी व्यू हालांकि सेम ही है। देखो मैं एक एक्सेसिबल इतना है, देखो व्हील चेयर पर भी लोग आ रखे हैं। तो ये चीज़ देखने वाली होती है कि किसी भी देश की आपको डेवलपमेंट चेक करनी है ना, तो वहाँ देखो कि बूढ़े लोग और डिसेबल्ड लोग आपके साथ दिख रहे हैं आपको हर जगह पे। अगर दिख रहे हैं दैट मीन्स वो देश बहुत डेवलप्ड है। यहाँ देखो इतनी हाइट पर भी ये आप व्हील चेयर में बंदी आई हुई है, तो ये चीज़ दिखाता है कितना एडवांस है चाइना। ऐसे करेंगे तो ऐसे अपन ऐसे कर लेंगे ना, ऐसे कर रही है। भाई वीडियो बन गई है, बहुत ही टूरिस्टी और फुद्दू काम है कि मतलब इससे अच्छा तो अपना ड्रोन लाके खुद बना लो। आपने देख ही लोगी जो मैं लगाई है ना, कहता शर्म आ गई मेरे को वहाँ खड़े होकर कुछ करने में भी। 2 वीडियो बनाई है उसने। चलो भाई आ जाओ। मुझे जिस हिसाब से बोल रहा है तो लग रहा है कोई गुरबानी से ही गा रहा हो इसकी वजह से गुरबानी गा रहा हो, जो कर दें। तो भाई 120 की ये दूध की आइसक्रीम ले ली है, ओवर प्राइस्ड। क्वालिटी वॉल्स भी हैं 200 रुपये की। बचपन में 2 रुपये की खाई हुई है मैंने तो ये। देखोगे ना आप इस माउंटेन को, हालेलुया को, ये स्टैंड अलोन है। देखो रो नीचे से वहाँ से चला हुआ है और यहाँ तक आजू बाजू कुछ भी सराउंडिंग में नहीं है इसके। और भी हैं लेकिन छोटे छोटे हैं इससे, वो वाला उससे कनेक्टेड है। लेकिन ये एक स्टैंड अलोन माउंटेन यही है और यही था इंस्पिरेशन अवतार मूवी का, यही पहाड़ है एग्जैक्टली। इसको बोलते हैं हालेलुया। तो मैंने पूछा कि यहाँ किसी का फ़ोन गिर जाए, देवांग का जस्ट माइक का रिसीवर गिरने वाला था, इसमें अटक गया। तो यहाँ से अगर आपको कुछ भी गिर जाता है ना, तो बस वो टाटा बाय बाय हो जाएगा उसका, क्योंकि नीचे जाने का कोई भी तरीका नहीं है। मतलब ना तो आप रैपलिंग कर सकते हो, ना तो इन्होंने कुछ बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। बस यही एक पॉइंट जो है इसको देखने का, नीचे आप जा नहीं सकते, मतलब पब्लिक नहीं जा सकती। हालांकि तरीके बहुत होंगे लेकिन हम जा नहीं सकते। तो अपना फ़ोन वगैरह सब संभाल के रखना इस वाले ब्रिज पे ना। भाई ये दिखा दिया हमने आपको, यहाँ लिखा भी हुआ है अवतार फ्लोटिंग माउंटेन हेवन एंड अर्थ पिलर, क्योंकि दिखाया इस तरीके से था कि नीचे से धरती से उठ रहा है, पीछे बादल आ गए हैं, तो मतलब हेवन तक चला गया। अब जा रहे हैं नंबर 1 ब्रिज इन द वर्ल्ड, ये लिख रहा है 840 मीटर्स पे। अब ये नंबर 1 क्यों बोला है ये नहीं पता इसको। बूढ़े लोग भी चल रहे हैं बेचारे, शौक तो है चीनों को, मानना पड़ेगा घूमने का। यहाँ पे ना ये कछुए बना रखे हैं, लोग सिक्के फेंक रहे हैं, वही पानी जहाँ दिखा लोगों ने सिक्के फेंकने स्टार्ट कर दिए। और कछुए देख रहे हो, ऊपर असली दिख रहे हैं, वो यहाँ बिक भी रहे हैं। देखो ये इस दुकान पे ये देखो भरे हुए हैं, ये देखो
बिजनेस मॉडल कितना तगड़ा है, यहाँ से खरीदो, यहाँ पानी में फेंको, शाम को लोग साफ़ करेंगे, यहीं से उठा लेंगे, वापस इनको दे देंगे। तगड़ा बिजनेस मॉडल है। देखो तो सिक्के लोग ना बिल्कुल एम ले लेके सिक्के फेंक रहे हैं इसके अंदर, क्या इसमें गिरेगा तो पता नहीं क्या ही चीज़ पूरी होगी इनकी लाइफ की। ये भी देखो यहाँ बेचे, ये रियल भी बिठाया हुआ है इसने, अंदर मुँह करके सो रहा है, लोगों ने पैसे फेंके हुए हैं। तो कुछ मानते होंगे शायद कछुए को ना। कछुए को मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले वीडियो में कि इंडिया में भी लोग कछुए की अंगूठियाँ पहनते हैं, घर में कछुआ रखते हैं, पता नहीं कछुआ क्या लेके आता है ऐसा। तो लाफिंग बुद्धा भी रखते हैं हम। तो पता है आपको, अंधविश्वास मानने में ना सबसे ईजी चीज़ पता है क्या है, कि कुछ पैसा नहीं लगता मानने के लिए ना, जो मर्जी मान लो, चाहे इंडियन अंधविश्वास हो, चाहे चाइनीज़ अंधविश्वास हो। तो लाफिंग बुद्धे का है ना, चाइना का है, लगते हम इंडिया में भी हैं। एक कछुए का ट्रेंड यहीं से गया होगा, लोगों ने अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, इवन मेरी मम्मी भी अंगूठी पहनती है कछुए की। तो भाई अंधविश्वास मानने के लिए ना कुछ भी नहीं लगता यार, मतलब जितना वीक दिमाग उतने ज़्यादा आप अंधविश्वास मानोगे। तो भाई ये है वो फर्स्ट ब्रिज अंडर हेवन बोलते हैं इसको। आपको दिख रहा है एक क्लिफ है, एक क्लिफ है, और बीच में एक कनेक्टेड है। ये नेचुरली बनाया गया है, इन्होंने आर्टिफिशियल नहीं बनाया। और ये कई हज़ार साल पहले बना है। 5 मीटर थिक स्लैब ये किसी तरीके से गिर गई और दोनों क्लिफ को कनेक्ट कर दिया इसने भाई। तो भाई यहाँ आ गए हम, एक बस राइड और है आधे घंटे की। तियानजिन माउंटेन जा रहे हैं, तियानजिन नहीं तियानजिन, आधे घंटे की बस राइड है और ये लास्ट स्पॉट होने वाला है हमारा। और यहाँ पर देखिए शायद वो देखने को मिले हमको ना, बंजी जंपिंग वगैरह, जिप लाइनिंग बहुत तगड़ी है यहाँ पे। भाई इतनी लंबी राइड लेके आए हम ये देखने के लिए, ब्रॉन्ज का स्टैचू है, कोई ली होंग था, चाइनाज लिबरेशन आर्मी का लीडर वीडर, ठीक है भाई जो भी था। इन्हें काफ़ी कुछ युद्ध लड़े हैं, काफ़ी कुछ किया है, जापानियों से बचवाया, काफ़ी कुछ किया है। फेमस बंदा यहाँ गए आते थे, भूख इतनी भयंकर लगी थी। ये कोई नान सी बेच रही है, भरी हुई कीमा नान है, अपनी क्या है, 15 की 2 हैं। अच्छा प्लम मीठा है ये, लेकिन है नान ही। 2 मिले हमको 15 युआन में, एक 10 की थी, तो 2 लेने पे सस्ती पड़ गई है। मीठी नहीं लगी, अच्छी है जो भी है। भूख लग रही है, और भूख में ऐसे भी बोलते हैं, भूख में चने बादाम, चने खा लो तो भी बादाम लगते हैं। और ये देखो आगे ना एक रॉक फॉर्मेशन है, तो इसके अंदर लग रही है थोड़ी थोड़ी ना कि मुंह दिख रहा है, नाक दिख रहा है, और सामने जिससे जब ये दिख रहे हैं पेड़, जो पौधे वौधे हैं, ये लग रहा है कि फ्लावर्स को प्रेजेंट कर रही है किसी को। ये फिर भी लग रही है, जो पहले दिखाई थी 3 बहनें, एक के पेट में बच्चा, एक के कंधे में बच्चा, उससे तो बेटर ये लग रही है वैसे ना। एक्चुअल में थोड़ी बहुत तो दिख रही है शक्ल इसकी, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो। तो हमारा ताज़ा कटा है अभी ना, इसने भाई ने बताया कि जो वापस जाने की ना वो केबल कार है, और 77 युआन की है वो स्टोर में इंक्लूडेड नहीं है, आपको लेनी पड़ेगी। तो 2 रास्ते हैं, तो पैदल जाना है या केबल कार लेके जाना है। पैदल जाने का रास्ता पड़ेगा 40 से 50 मिनट का, और केबल कार को रेट बता दिया मैंने। तो मैंने भाई को बोल दिया कि पैदल चलते हैं। इसकी फट गई बेचारी, सुबह भी हमने ट्रेन नहीं ली थी, सुबह ही पैदल चल के आए थे, अब भी पैदल जाएंगे। जब मैंने बॉस को फ़ोन किया तो भाई यहाँ से रास्ते अलग हो गए हैं हमारे और गाइड के। उसने तो बोल दिया भाई तुम जाओ, यहाँ से घंटा भर लगेगा, मैं अपना लेके आ रहा हूँ। वैसे फ़ायदा तो है इस जाने का, यहाँ से आप 8-10 हज़ार रुपये बचा भी लोगे, और शांति बहुत है। 70 का है ना, आप 70 कितने, 700 800 फक 1000 रुपये बच रहे हैं सिर्फ। मेरे माइंड में कैलकुलेशन चल रही थी कि 7000 की पड़ रही है, मैं नहीं पैदल चलते 1000 रुपये की इतनी मत्था बच्ची। स्टैंडिंग ओवेशन टू उज्जवल। लेकिन ठीक है, अगर आपको भाई शांति चाहिए, थोड़ी एक्टिविटी भी करनी है फिजिकल, नहीं तो बस जीन्स मत पहन के आना, बाकी सब ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टेयर्स हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और भाई हर हाइक के तहत तुम्हारे भाई ने टी शर्ट उतार ही दी है इसमें भी यार, इतनी गर्मी में। पीछे मार्किंग नहीं दे रखी कितना बच गया कितना हो गया है, क्योंकि शायद इतना लोग ट्रेल फॉलो करते हैं, लेकिन बना काफ़ी अच्छा रखा है, प्रॉपर हैंड रेल, प्रॉपर स्टेप्स, तो एटलीस्ट आप उतर तो सकते ही हो। नज़ारे अच्छे अच्छे हैं भाई, यहाँ पर लिखा भी डेंजर ऑफ फॉलिंग रॉक्स, ऊपर से गिरती होंगी शायद चट्टानें थोड़ी थोड़ी। तो भाई लास्ट हमारे व्यू पॉइंट पे आ गए, यहाँ से सिर्फ 200 मीटर और है, और यहाँ से व्यू देखो एक बार आप ना, मतलब ऐसे व्यूज़ तो ऊपर पैसे देके भी नहीं मिले हमको, जो यहाँ फ्री में देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ ना एक आपको एक बड़े पते की बात बताऊँगा, जो कि मैं हमेशा हर हाइक पे बोलता हूँ, कि हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए ना आपको दुनिया से लगट के काम करना पड़ेगा, अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा, उसमें मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, और रिवॉर्ड आपके सामने है।
सेम रास्ते पे चलोगे? अभी बोला था 5 मिनट पहले कि सिर्फ 1000 रुपए के नहीं, लिए वो ये सब देखो, करना पड़ रहा है। मैं तो ये मैं दिखाया ना कि अलग चले, मेहनत करी तो क्या मिला। मैं वो बोल रहा हूँ कि अलग रास्ता चूज करोगे ना तो थोड़ा बहुत आपका रास्ता मुश्किल होगा, नो डाउट, लेकिन जो रिवॉर्ड मिलेगा ना भाई वो आप ही के पास होगा सिर्फ। तो यहाँ 10 बंदों के पास ही रिवॉर्ड था सिर्फ, बाकी हज़ारों लाखों लोग जो वहाँ रह गए वो रह गए। चलो आज ज्ञान खत्म, हम नीचे मिल के बात करते हैं। और ये देखो भाई, अभी हम जस्ट 100 मीटर दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से। यहाँ पर भी वही हरकतें हैं, A+B = दिल, चाइनीज़ कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है। मैं हर जगह आपको सेम चीज़ बोलता हूँ कि लोगों का देश बदल जाता है, धर्म बदल जाता है, रंग बदल जाता है, लेकिन चूती हर जगह आपको मिलते हैं। और उन्हीं में से कुछ हज़ारों हैं जो लिख के चले गए हैं। तो वही हमारा गाइड बैठा, हेलो, बैठा फ़ोन चला रहा है सारा, यहाँ गोडे घिसवा दिए हमारे। नो वी आर डेड। भाई ये देखो वही पॉइंट आ गया जहाँ आपको मैं लकड़ी के दिखा रहा था ना, वो तो घूम फिर के यहाँ से भी जा सकते हो आप। जहाँ लकड़ी की और जहाँ वो बंदर का दिखाया था ना हमने, वहाँ पर आ गए हैं। तो टोटल घंटा भर ही लगा अगर हम अपने स्टॉप्स हटा दें तो। लेकिन भाई हाइक डाउन करना ईजी है मेरे हिसाब से, हाइक अप करना मैं तो मतलब प्रेफर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जहाँ केबल कार जा रही है, कुछ जा रहा है, तो वहाँ यार इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा व्यू हो कि जहाँ पॉसिबल ही नहीं है बिना हाइक किए तो आप करो हाइक। अगर चीज़ें चल रही हैं तो वो उसमें जाओ यार। हाँ, पुशी नो कार, पुशी। इसकी बस होगी भाई आज। ये कह रहा मैं अगले महीने तक टूर नहीं लूँगा कोई। इतना चलवा दिया इसको आज। ये देखो भाई, वहीं आ गए जहाँ से दिन शुरू किया था। तो दिन ख़त्म होने तक 30,000 स्टेप हमारे हो ही जाएंगे यार।